हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के समांतर सीढ़ियां का प्रश्न वाली 5.3 का प्रश्न 16 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को आसानी से यह सवाल समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 16 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात से कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंतर देखिए, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 16 क्या कह रहा है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समर्थ शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। आपको सवाल में ही कहा गया है कि एक स्कूल में विद्यार्थियों के लिए 7 नगद पुरस्कार देने का बात कहा गया है, जिसकी कुल राशि आपका 700 रुपये रखी गई है। आप प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। ठीक है, तो आपको प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रकार सवाल कैसे बनता है, तो लिखिएगा हल। ठीक है, लिखिएगा सबसे पहले, देखिए यहाँ दिया क्या हुआ है, लिखिएगा चूंकि चूंकि विद्यार्थियों को 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये रखी गई है। चूंकि विद्यार्थियों को 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। ठीक है, रखी गई है, तो इसीलिए आपका यहाँ ये जो 700 रुपये आपका क्या कहलाएगा, बोला 700 रुपये की राशि रखी गई है, मैंने 7 नगद पुरस्कार का रुपया कितना है, टोटल आपका 700 रुपया, यानी ये आपका SN है। ठीक है, आपको क्या सम है, योग है। ठीक है, तो SN बराबर आपका 700 रुपया। ठीक है, उसका बाद एन कितना, देखिए एन आपका 7 है, क्योंकि 7 ही नगद पुरस्कार है, 7 के पुरस्कार है, संख्या में तो 7 ही है, इसीलिए एन का मान है आपका 7। ठीक है, और ये जो आपका बोला गया है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने जो ठीक पहले पुरस्कार से ₹20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए ₹20 कम है बोला गया है, ये आपका डी का मान है। ठीक है, तो डी बराबर आपका है 20 रुपया कम बोला, इसीलिए लिखिएगा -20। ठीक है, अगर आपको अधिक बोलता तो +20 लिखते। ठीक है, तो देखिए NDSN मालूम है। ठीक है, तो आपको ए नहीं मालूम है, तो ए पहले आप निकाल लीजिएगा। अगर ये आपको पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा प्रत्येक पुरस्कार का कीमत कितना है। जब प्रत्येक पुरस्कार का कीमत निकल जाएगा, जैसे करते करके आप 7 पुरस्कार का कीमत निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं निकाल दूं तब ए। ठीक है, तो लिखिएगा, इसीलिए एसएन का फॉर्मूला पुट कीजिए। एसएन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो एसएन का मान देखिए 700 दिया हुआ है, 700 रुपया लिखिए इधर एसएन का जगह में। फिर एन का मान है 7/2 लिखिए, फिर 2a ऐसे लिख दिया, मालूम नहीं का मान, एन का मान 7 है, -1 लिखिए, और डी का मान मालूम है मेरा -20। ठीक है, अब देखिए 700 रुपया ऐसे लिखिए, बराबर 7/2 को भी ऐसे लिखिए। अब देखिए 2a को ऐसे लिखिए, प्लस 6 ऐसे लिखिए, और गुना -20 को भी ऐसे लिखिए। ठीक है, अब देखिए, अब एक काम कीजिए, 700 ऐसे लिखिए। देखिए बराबर का इधर 2 आपका नीचे है भागा में, तो बराबर को इधर जाकर गुना में हो जाएगा, और बराबर का इधर 7 आपका गुना में, इधर कुछ में गुना है, बराबर के इधर भाग में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2a लिखिए, फिर आपका देखिए प्लस माइनस माइनस, और 20×6 120। ठीक है, चलिए अब कीजिएगा क्या, अब कीजिएगा, काटिए, 7 एकम 7 0 0, 100 गुने 2 मैंने 200। ठीक है, बराबर को उधर माइनस में 100 है, बराबर को इधर आएगा प्लस में 120, बराबर को उधर माइनस में 120 है, बराबर को इधर आ जाएगा प्लस में 120, अब बराबर 2 है। ठीक है, 200 से 120 आपका जुड़ेगा तो आपका आ जाएगा 320, बराबर 2 है।
ठीक है। अगर आप ए का मान निकालिएगा, ए का साथ 2 गुना में तो बराबर किधर आएगा, 2 भाग में आ जाएगा, यानी आपका 320/2 बराबर ए। तो काटिए, 3 × 3 3 × 12 0, यानी इसीलिए ए का मान आ जाएगा 160। ठीक है, तो आपको बोला गया प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, आपको बोला गया, ठीक है, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो हम निकालेंगे, लिखिएगा, अतः पुरस्कारों का मूल्य रुपयों में, अतः पुरस्कारों का मूल्य रुपयों में, ठीक है, लिख दीजिए। तो चलिए, प्रथम पुरस्कार, इसीलिए प्रथम पुरस्कार का मूल्य, प्रथम पुरस्कार का मूल्य बराबर आपका जाएगा 160 रुपया। ठीक है, 160 रुपया। ठीक है, फिर दूसरे पुरस्कार का मूल्य, पुरस्कार का मूल्य बराबर हो जाएगा 2 × 160, नहीं घटा दीजिएगा। ठीक है, तो दूसरे पुरस्कार का मूल्य क्या हो जाएगा, 160 घटाओ 20, क्योंकि बोला गया है, यह बोला गया है कि प्रत्येक, यदि प्रत्येक पुरस्कार आपने, ठीक, पहले पुरस्कार का 20 रुपया कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात किया, हमें 20 रुपया को कम करना है। ठीक है, तो देखिए, तो लिखिएगा 160 घटाओ 20, यानी 140 रुपया। ठीक है, 160 से 20 का 140, फिर हो जाएगा तीसरे पुरस्कार का मूल्य बराबर हो जाएगा, आपका करेंगे 140 से 20 घटाइए, तो आपका आ जाएगा 120 रुपया। फिर क्या कीजिएगा, चौथे पुरस्कार का मूल्य बराबर हो जाएगा 120 से 20 घटाइए, तो आपका आ जाएगा 100 रुपया। ठीक है, फिर पांचवे पुरस्कार का मूल्य, तो आपका आ जाएगा 100 से 20 घटाइए, 20 घटाइए, तो आपका आ जाएगा 80 रुपया। ठीक है, 80 रुपया। फिर पांचवा आ गया, अब छठे पुरस्कार का मूल्य बराबर हो जाएगा 80 घटाओ आपका 20, तो आ जाएगा 60 रुपया। ठीक है, छठे हो गया। सातवें पुरस्कार का मूल्य बराबर हो जाएगा 60 से 20 घटाइए, तो आपका आ जाएगा 40 रुपया। ठीक है, और ये जो आपका आ गया, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अतः लिखिएगा मूल्य बराबर, अतः मूल्य रुपये में बराबर हो जाएगा आपका 140, 120, 100, 80, 60, 40। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दिए, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने इससे पिछले जाएगा वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।